तो हेलो गाइस, नमस्ते। तो आप लोग के साथ मैं अपना फिर एक स्टोरी ले आया हूँ। तो ये जो स्टोरी है वो मेरे साथ खुद मतलब रियलाइज़ किया हूँ, जो कि मैं खुद देखा हूँ। वो स्टोरी है। तो मतलब जैसे ये मेरा अपना स्टोरी है। मैं मतलब जब गांव में था तो ये मैं रियलाइज़ किया था, ये मैं जो मेरे साथ हुआ था मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग के साथ भी ऐसा कोई घटना हुआ है तो मेरे बगल में मेंशन कर रहा है मेरा मेल आईडी, तो उस पर आप अपना कहानी को सेंड कर सकते हैं। और सेंड कीजिए, मैं ज़रूर आप लोग का भी वीडियो डालूँगा बना करके। तो जैसे मैं करीबन आज से करीबन 4-5 साल पहले, मैं जब छोटा था तो घर पे था, गांव पे ही था। तो मतलब जैसे घर पे मैं मतलब थोड़ा थोड़ा बात पे घर पे मम्मी से मतलब झगड़ा हो जाता था। तो एक टाइम मतलब बगल में मेरे जो मेरे बगल के मतलब जो हम लोग की तरफ कुतिया कहते हैं, मतलब बगल के जो मेरे बुआ थे उनका शादी हो रहा था। तो हम लोग उधर शादी उदी इंजॉय करके आए, वहाँ पे खाना वाना जो हुआ पार्टी उर्टी हुआ, वहाँ से आए। उसके बाद आने के बाद करीबन रात का 10 बज रहा था। तो ऐसे ही मम्मी से कौन सा याद नहीं, कोई बात पे ऐसे ही मतलब बहस हो गया। तो उस टाइम गर्मी का टाइम था। तो मेरे घर भी सब बहुत सारे फैमिली लोग आए थे, उनके घर भी फैमिली आए थे। तो मेरे घर जो आए थे मेरे बुआ के बेटे थे, वो थे, और फिर बगल के भी लोग थे, और मेरे आंटी उंटी सब आए हुए थे। तो सबको हम लोग छत पे सोते थे, मतलब ठंडी गर्मी का टाइम था तो हम लोग छत पे सोते थे। तो सब कोई छत पे सोने चले गए। तो मेरे से भी सब बोले, लेकिन मैं जब मतलब मम्मी से गुस्सा होता हूँ तो या फिर पापा से गुस्सा होता हूँ तो बाहर ही हम लोग सोते थे, मतलब मैं सोता था। तो मैं ऐसे ही बोल करके बाहर चला गया सोने। तो मेरे घर ना गाय है, मतलब गाय जो होता है तो वो घर पे है। तो वहीं बाहर बंधा हुआ था और नीचे रेत रखी हुई थी। तो उस पे ही मैं जा करके बैठ करके मैं तब बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे मैं वहीं पे ऐसे ही लेट करके सो गया। तो करीबन रात के 12 बज रहे होंगे, उस टाइम मेरे पास फ़ोन था। तो 12 बज रहे होंगे। तो मैं उस टाइम फ़ोन नहीं देखा था। तो 12 बज रहे, मैं सोया हुआ था। तो सोया हुआ था, तो जब मैं सोया हुआ था तो सोए सोए मेरे साथ मतलब जैसे जो मेरे बगल में ही गाय बांधा हुआ था, तो वो गाय ना मतलब एक बैग से वो मतलब कूदने लगा। जैसे कोई चीज़ को देख लेता है ना तो डर के मारे कूदने लगता है, तो ऐसे कूदने लगा। तो गाय कूदा तो मैं उधर देखा मुड़ करके कि गाय क्यों कूदा। तो मैं देखा तो कुछ भी नहीं था इधर उधर। तो मुझे लगा कुछ देखा होगा, जानवर उनवर, रात का टाइम है तो घूम रहे होंगे तो देखा होगा तो इसके लिए कूदा। तो फिर मैं वापस से ऐसे ही सो गया। तो फिर मैं दोबारा देखा तो दोबारा मुझे एक आवाज़ आया ऐसे किसी के चलने का, जो मतलब लेडीज लोग चलती है ना, तो चलने का, ऐसे चल रही मतलब चलने का आवाज़ आया। तो मतलब जैसे पायल पहन के लेडीज लोग चलती है ना, तो चलने का आवाज़ आया। और ये मतलब ये भूत लोगों का है क्या, रात में पायल पहन के और मतलब छन छन ये सब क्या। अरे भाई सामने आओ सही से, हाला जब आओगे तो तुम पायल ही। लेकिन ये बात सही है कि वो मतलब मुझे ऐसा ही आवाज़ आया, छन छन का आवाज़ आया। तो मैं उठा, और फिर उस टाइम जब आवाज़ आया तो ये क्या कहते हैं, गाय वैसे ही जैसे उस टाइम मतलब डर के मतलब कूदने लगी थी, वैसे ही फिर से कूदने लगी। तो कूदने लगी तो मैं उठा तो टाइम देखा तो शायद ऐसे ही 1 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। तो उतना याद नहीं है, 4 साल पहले का बात है तो उतना याद नहीं है। तो मैं मतलब उठा और उठ करके फ़ोन देखा, फ़ोन देख करके इधर उधर ढूंढा। तो इधर उधर घूमते गया। मैं पूरा गाली दे रहा हूँ, आज मैं को छोड़ूंगा नहीं, जो भी है आज मैं जो मार दूंगा, जान मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं पूरा चिल्ला रहा हूँ कौन है कौन है। तो मैं एक बैग सामने देखा, मतलब मैं जहाँ पे था उसके बाद बहुत बहुत बड़ा आगे खेत ही खेत है, बहुत बड़ा खेत है। तो मैं थोड़ा सा आगे देखा और मैं आँख से देखा कि कोई मतलब वाइट कपड़े में, मैं अभी भी मतलब पूरा रोंगटे खड़े हो रहे, वाइट कपड़े में कोई है। और मतलब वो मतलब बैठी हुई है, कोई लेडीज थी बैठी हुई है। तो बैठी हुई है तो मैं
मतलब थोड़ा-सा उसके पास गया, मैं बोला कौन है बेंचो बता भोसड़ी के, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। उस टाइम पूरा गुस्से में था, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, पूरा। और जब मैं उसके पास गया ना, तो एक बैग वो मतलब इतना तेज़, इतना तेज़, इतना तेज़ वहाँ से गायब हुई, मेरी तो फट गई। मैं बेंचो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा डर गया। और मतलब मैं तो अभी हँस के बता रहा हूँ, उस टाइम मेरी क्या हालत थी। कसम से मैं इतना डर गया, इतना डर गया कि उसको देखा कि उतना जोर गायब हुई, मैं तो बैठ भागा वहां से भागा जाकर के वही बालू में बैठ गया, एक लकड़ा उठाया कि है बाजा, हाँ बाजा, मैं तो बता देता हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा पूरा। तो फिर मतलब फिर मैं उस वहां पे बैठा 5-10 मिनट बैठा, तो फिर भी मुझे डर लग रहा था। तो मैं डरते डरते ऐसे ही छत पे गया। तो छत पे जा करके, छत के जो मतलब ऐसे होता है ना छत है, तो ये ऐसे, तो वो मैं हम लोग का रेलिंग वेलिंग नहीं डला था, नया नया छत था तो रेलिंग नहीं डला था। तो वहीं पे जा करके बैठ गया, वहीं से देख रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई चीज़ नहीं नजर आया। वहीं देखते देखते वैसे ही बैठे बैठे वहां पे मुझे कब नींद आ गया मुझे पता नहीं चला, मैं सो गया। सोने के बाद सुबह में उठा, तो सुबह में उठा तो जिनके घर वो मतलब शादी था ना, वो मेरे दादी ही है, तो मैं उनके घर गया, उनसे बताया ये बात, ये सब सारा बात मैं उनसे बताया। तो वो बोले कि हाँ अभी वैसा टाइम है, तो कोई कोई होगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब उन लोग को लगा कि मैं मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसे मुझे मेरा बात को टाल दी। लेकिन मैं सच में, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं उस टाइम देखा था किसी को। मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गया देख करके। तो फिर मैं बगल में गया, मेरी एक आंटी थी, उनसे बोला। तो फिर वो सारा चीज़ बताया कि हाँ ऐसा था, पहले कुछ हुआ था, तो वही सब होंगे, वो सब अगर दिखे तो आप गोल लग लीजिएगा या फिर और कोई कर लीजिएगा, उसके साथ और ज़्यादा नहीं कुछ करने का। तो अब से देखिए, लेकिन आपको ही दिखे और भी किसी को नहीं दिखे। नहीं मैं तो अकेला था, हाँ वो प्रणाम कर लेगा, वही होंगे, वो सब नहीं, अब नहीं दिखेंगे। मतलब ऐसा होता है, कभी कभी आते हैं घूमने के लिए अपनों को देखने के लिए कि सही से रह रहे हैं कि नहीं, अपने ही घर के ही कोई होंगे। तो वो सब मतलब अब नहीं होगा। तो मैं भी सोचा कि हाँ चलो अब नहीं होगा तो ठीक है। तो फिर मैं वो मम्मी मम्मी से तो मैं तो मतलब लड़ा हुआ था, मम्मी को नहीं बताया, तो फिर मम्मी को पता चला। तो फिर मम्मी बताई, इसके लिए मैं बोलता हूँ रात को कहीं जाने का नहीं, ये वो। फिर उस दिन के बाद मैं हाथ जोड़ लिया कि अकेले कभी बाहर सोऊं या कुछ करूं। बाबा उस टाइम में इतना डर चुका था, इतना डर चुका था कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा डर चुका था। तो वैसा यही कहानी था। तो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट सारा चीज़ करिए प्लीज़। मैं आपका भाई हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं ऐसा ऐसा ही वीडियो बनाते रहूँगा, लाते रहूँगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग को ऐसा कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है, रियल कहानियाँ है, कहानी नहीं मतलब रियल घटना, अगर आप लोग को जानने में मतलब इंटरेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इस भाई को सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू गाइस।